गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का। आज आपका 11वां क्लास होगा। ओके, क्लास 10 तक हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल कवर कर लिए। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, किसी भी तरह के सेंटेंसेज आते हैं तो आप उसको कैसे चेंज करते हैं हम लोगों ने सीखा। आज का जो ट्रांसफॉर्मेशन का क्लास नंबर 11 हो रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि इसका आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रिमूव टू। ओके फ्रेंड्स, क्या पढ़ने चल रहे हैं? रिमूव टू। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्लास देख रहे हैं उसका सबका लिंक मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक फेसबुक अपने पेज पर दे दिया हुआ, आप ऊपर देख सकते हैं। या अभी आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे भी दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए या आप इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिमूव टू। रिमूव टू क्या? रिमूव टू का 3 ठो कैरेक्टर्स हैं। किस तरह के चेंज करते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन में, हम लोग चलिए सीखने चलते हैं। पहला क्या कहता है रिमूव टू में कि यदि कोई रिमूव टू सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव, मतलब टू प्लस वर्ब वन से शुरू हो तो उसको इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। समझ गए? कोई भी अगर रिमूव टू सब्जेक्ट प्लस इजार एम आता है, उसके बाद टू आता है, एडजेक्टिव एडवर्ब आता है, उसके बाद से इन्फिनिटिव आता है, तो उसको हम इस प्रकार से चेंज करते हैं। समझ गए ना? अब देखिए रूल क्या कहता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है, शुरुआत सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब से किया जाता है और टू को हटा दिया जाता है और सो का प्रयोग किया जाता है। TOO को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं? सो का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ लिखा है सो के बाद प्रयोग किया गया एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद, सो के बाद प्रयोग किया गया एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद टू को, है ना, टू को डैट का प्रयोग किया जाता है। क्या समझ गया ना? टू को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं? डैट का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान देना है। जैसे सो आ गया, सो के बाद अगर आता है, जैसे टू आता है सिंगल टू, तो उसको हटाकर डैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, रूल नंबर थर्ड कहता है कि डैट के बाद सेंटेंस के टेंस के अनुसार सब्जेक्ट प्लस कैनॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? ये आपका पहला रिमूव टू का पहला पूरा सारा फंक्शंस है और पूरा आपका रूल्स है। आप इसको ध्यान दीजिए। आप क्या समझे? जैसे कि एग्जाम्पल आ जाता है, सी इज़ टू वीक टू वॉक। मान लीजिए कि एग्जाम्पल आ गया, सी इज टू वीक, WEAK, सी इज टू वीक, WALK, है ना। आ गया इनटू रिमूव टू, है ना, REMOV, रिमूव टू। मान लीजिए परीक्षा में आ गया सी इज टू वीक टू वॉक। रूल क्या कहता, और आपको क्या समझाया गया था? यदि कोई रिमूव टू सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव, किससे बाबू? इन्फिनिटिव से शुरू होता है तो उसको रिमूव टू इस प्रकार से किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सब्जेक्ट, इसका स्टार्टिंग जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब से किया जाता है। तो लिखेंगे सी इज, हो गया। इस टू को हटाकर सो का यूज किया जाता है। ओके, और सो के बाद से जो एडजेक्टिव है उसको लिख दिया जाता है WEAK, सी सो वीक, हो गया ना। और नेक्स्ट रूल कह रहा था कि इस टू के बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है, सी सो वीक डैट, हो गया ना। इस टू को हटाकर क्या प्रयोग करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। अब वाक नहीं लिखेंगे, डैट के बाद से सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार, सेंटेंस के टेंस के अनुसार सब्जेक्ट, तो डैट के बाद से सब्जेक्ट यहाँ सी लिखा हुआ है तो सी लिखते हैं, और चूंकि यहाँ इज है तो कैनॉट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कैनॉट, सी कैनॉट, जो वाक बच गया है WALK लिख देंगे, सी कैनॉट वाक लिखेंगे। तो आप समझ गए ना, सी सो वीक डैट सी कैनॉट वाक, माने वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। तो इस तरह का रिमूव टू हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम इसको मिटा कर लिख रहे हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू टेक अ ब्राइब। मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया, ही इज टू ऑनेस्ट, HONEST, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू टेक
BRI टेक BRIB ब्राइब। टेक ब्राइब माने घूस लेना, वही इतना ईमानदार है कि घूस नहीं ले सकता है। मान लीजिए अगर आ गया BRIB ब्राइब, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ ही है, इसके पास ही, इस टू को हटाते हैं तो सो का प्रयोग किया जाता है, आप सब जान लीजिए। और ऑनेस्ट लिखते हैं HONEST ऑनेस्ट। और इस टू को हटाते हैं तो डैट का यूज़ करते हैं। और जब डट लिख दे उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही लिख देते हैं। और एक बात ध्यान देना है, अगर इज रहेगा तो यहाँ कैनॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैनॉट। और जो वर्ब है उसके बाद लिख देते हैं TAK टेक BRIBE, बन जाएगा। ये रिमूव टू है, आप समझ गए। लेकिन आपको ध्यान देना, अगर यहाँ वाज रहता यहाँ वाज रहता तो जो यहाँ आप कैनॉट लिखे मिटा दिए हैं, जो आप यहाँ कैनॉट लिखे हैं आप इसके जगह पर कुड नॉट लिखते, COULD कुड नॉट लिखते। और कुड नॉट के बाद से टेक अ ब्राइब लिखते। जब वाज रहेगा, वेयर रहेगा, जैसे यू वेयर रहता, यू वेयर टू ऑनेस्ट टू टेक अ ब्राइब, तो वही बात रहता है, यू वेयर सो ऑनेस्ट दैट यू कुड नॉट टेक अ ब्राइब। बना लेंगे ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग 2 पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। जब भी कोई अगर रिमूव टू आता है तो इसमें सिंपल बात है, इस 2 को हटाकर सो और इस 2 हटाकर डैट, और बाकी सब्जेक्ट कैनॉट याद रखेंगे, कैनॉट और कुड नॉट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, कैनॉट और कुड नॉट याद रखेंगे। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। अभी कह रहा था कि कोई भी रिमूव टू सब्जेक्ट प्लस इजा रेम वाज वेयर है ना, आप +2 प्लस क्या चाहिए, एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव से शुरू होता है, तो आप उसको ऐसे चेंज करते हैं। लेकिन कभी कभी कैसे आता है, इस तरह से आता है। जैसे यदि कोई रिमूव टू सब्जेक्ट प्लस एग्रीडिव वर्ब, एग्रीडिव वर्ब का मतलब इजा रेम वाज वेयर +2 प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब से शुरू हो, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से किया जाता है, आपको ध्यान देना है। अब एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा, लेकिन उसमें जो एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद से इन्फिनेटिव आता था 2 + वर्ब 1, अब इसमें नहीं आएगा। तब उसका कैसे चेंज करेंगे, अब ध्यान देना है। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट प्लस वर्ब से किया जाता है, रूल नंबर 1 कह रहा है। 2 को हटा दिया जाता है, रूल नंबर 2 कह रहा है। सेंटेंस में उपस्थित एडजेक्टिव एडवर्ब को कंपैरेटिव बना दिया जाता है और उसके बाद देन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, यह रूल नंबर 3 कह रहा है। इसमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है। कब, जब 2 + इन्फिनेटिव नहीं दिया रहेगा तब। ओके, देन के बाद सेंटेंस के टेंस के अनुसार है ना, सब्जेक्ट प्लस शुड बी है ना, या शुड हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, या देन के बाद इट इज प्रॉपर या इज के जगह वाज प्रॉपर का प्रयोग किया जाता है। ओके, आप समझ गए। अब देख लीजिए कैसे। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल आ गया, यू आर टू फास्ट। क्या आ गया बाबू, जैसे कि एग्जांपल आ गया, यू आर टू फास्ट, तुम आवश्यकता से ज़्यादा तेज हो। अब पहले क्या आता था बाबू, यू आर टू फास्ट टू रन, तुम इतने तेज हो कि दौड़ नहीं सकते या कुछ बोल नहीं सकते। तो उसका हम लोग सो लिखाते थे, सो लिखते थे ना, और इस टू की जगह डैट का यूज करते थे। लेकिन अब खाली यहाँ से ये हट जाएगा। जैसे आ गया सी इज टू वीक। क्या आ गया, सी इज टू वीक। जैसे पहला सेंटेंस था ना कि सी इज टू WEAK, सी इज टू वीक, सी इज टू वीक टू वॉक। तो आप उसको बनाते थे वैसे, क्या बनाते थे, इसके जगह पर सो का यूज करते थे, इसके जगह पर डैट का यूज करते थे, और इधर तक सी कैनॉट लिखते थे। लेकिन ध्यान रखना, अभी सब कुछ नहीं आएगा, अब खाली आएगा आपका इस तरह से। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका रिमूव टू कैसे बना। सब्जेक्ट अगर इस तरह से आ गया, सब्जेक्ट प्लस एग्रीडिव वर्ब इज आर एम वाज वर्ब 2 + एडजेक्टिव एडवर्ब, तो उसका रिमूव टू कैसे करते हैं आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट अब वर्ब, एग्रीडिव वर्ब हो गया। अब फास्ट का कंपैरेटिव बनाते हैं, तो फास्टर लिखेंगे FASTER, फास्टर हो गया, FASTER फास्टर। और जब भी कंपैरेटिव होता है तो देन का प्रयोग होता ही है, क्या है कि कंपैरेटिव और देन में एकदम इंटरडिपेंडेंस रिलेशन है, आश्रय संबंध है, तो देन लिखते हैं। देन लिखे यू आर फास्टर देन, और उसके बाद से कह रहा था कि सब्जेक्ट प्लस शुड बी, तो सी शुड बी, SHOULD, ओहो CSHOULD, शुड बी, सी शुड
बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शी शुड बी लिखेंगे। शी शुड बी। अगर वाज रहता तो शी शुड हैव बीन लिखते। अगर यहाँ वाज रहता बाबू तो यहाँ यहाँ डैट हो गया। यहाँ दैन के बाद से सी एस एच ओ यू एल डी शुड हैव बीन लिखते। इज रहेगा तो सी शुड बी लिखेंगे, वाज रहेगा तो क्या लिखेंगे? सी शुड हैव बीन लिखेंगे। आप अगर दैन के बाद से अगर नहीं लिखना चाहते हैं इसको तो आप क्या लिख सकते हैं? इट इज PROPER, इट इज प्रॉपर। इसके जगह पर लिख सकते हैं इट वाज PROPER, इट वाज प्रॉपर। समझ गए यह क्या कहता है? क्या समझे? आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट हो सकता है ना, इजारेम हो सकता है, और उसके बाद आप जो है जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल को बना के दिखा सकते हैं। अगर यहाँ आर की जगह वाज रहता और वेयर रहता, क्योंकि इसका प्लूरल वेयर होगा, तो सो शुड हैव बीन लिखेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को हम बना के दिखाते हैं, इसको मिटाकर आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से। आप इसको लिख लीजिए अच्छा से और कमेंट करके बताइए आपको रिमूव टू कैसा लग रहा है। चलिए मान लीजिए हमको क्या करना है, ये तो आप बना दिए फास्ट। जैसे यहाँ आ गया, क्या आ गया? जैसे अगर आ गया इस तरह का सेंटेंस आ गया, अभी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ ना, हम दूसरा एग्जांपल देख रहे थे। तो सबसे पहले सी लिखेंगे और सी के बाद एज लिखेंगे, टू को हटा देते हैं ना। वीक का कंपैरेटिव वीकर होगा कि ना, WEAKER वीकर। अब जब कंपैरेटिव लिखे तो दैन का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे। तो सी इज वीकर दैन, और उसके बाद से क्या चाहिए बाबू? सी शुड, SHOULD, शुड बी। सी शुड बी हो गया ना। अगर वाज रहता तो सी शुड हैव बीन रहता। आप नहीं चाहते हैं कि दैन के बाद से सी शुड बी, तो लिख सकते हैं इट इज PROPER, इट इज प्रॉपर, बन जाएगा। और एग्जांपल बता दे, चलिए एक और एग्जांपल बता देते हैं। जैसे यू आर टू ऑनेस्ट, क्या लिखेंगे? यू आर टू ऑनेस्ट या यू आर टू वाइज। ध्यान दीजिए, रिमूव टू इतना आसान कोई नहीं बता पाएगा जितना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। और आप किसी भी कंपटीशन में जाइए, किसी भी क्लास में जाइए, यहाँ से फिक्स है कि यहीं से आएगा क्वेश्चन। जैसे अगर आ गया ही वाज, क्या आ गया? ही वाज टू वाइज। क्या आ गया? ही वाज टू वाइज। इसका रिमूव टू बनाना है तो सबसे पहले ही लिखेंगे और वाज लिखेंगे और इस टू को हटा देते हैं और वाइज का वाइजर लिखते हैं और उसके बाद से दैन लिखते हैं, है ना। इस टू के जगह पर सो का प्रयोग कब करते हैं? जैसे इस तरह से रहता है ही वाज टू वाइज टू स्पीक, तब जाके यहाँ टू के जगह पर सो का यूज करते हैं। लेकिन जब टू प्लस वर्ब वन नहीं रहेगा, डायरेक्ट ही रहेगा, तो इस टू को हटाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, देन बनाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ही शुड भी अपने घर से लिखते हैं, शुड बी। आप शुड भी नहीं लिखना चाहते हैं, शुड हैव बीन होगा क्योंकि वाज है ना, तो शुड हैव बीन लिखते हैं, शुड हैव बीन लिखेंगे। आप नहीं लिखना चाहते हैं शुड हैव बीन, तो लिख सकते हैं इट वाज, PROPER, इट वाज प्रॉपर। बताइए आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए। चलिए आज लास्ट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लास्ट रूल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका रिमूव टू। आप सिर्फ रिमूव टू का मतलब यही नहीं जानते थे, आप जानते होंगे, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्या जो जानते हैं इट आई एम टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब या ही इज़ टू वीक टू रन, लेकिन आगे मैंने दो रूल बता दिया। अब तीसरा देख लीजिए, आज के क्लास पे तीसरा देख लीजिए। यदि कोई रिमूव टू सब्जेक्ट प्लस एग्रीडिव वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस फॉर आप प्लस नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से किया जाता है। अब आपको ध्यान देना है, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद पहले टू प्लस वर्ब वन आता था, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब तक खत्म हो गया। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद से फॉर रहेगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन रहेगा, तो उसका रिमूव टू कैसे करते हैं, ठीक है। तो रूल देख लीजिए। रूल कहा कहता है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट प्लस वर्ब से किया जाता है, रूल नंबर फर्स्ट हो गया। और रूल नंबर सेकंड कहता है कि टू को हटाकर सो का प्रयोग किया जाता है। फिर टू को हटाकर सो का प्रयोग किया जाता है, किस में? नाउन प्रोनाउन में और इन्फिनेटिव में सो का प्रयोग किया जाता है। और रूल नंबर थर्ड कहता है एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद से डैट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए,
सो के बाद से एडजेक्टिव एडवर्ब लिख देंगे, उसके बाद से डैट का प्रयोग करेंगे, और डैट के बाद से सब्जेक्ट कैन नॉट बी या कुड नॉट बी आप प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग कर देती है। तो बहुत आसान रूल है, आप इस रूल को ध्यान से देख लीजिए और बढ़िया से सबको एक बार, जैसे एक बार आपको नहीं समझ में आता है तो 2 बार क्लास को देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, या आपसे कोई सीनियर क्लास में पढ़ते हैं, आपके भाई हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, जो भी हो, पापा हो, अंकल हो, उनसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आप इस क्लास को देखिए, जैसे अगर एग्जाम्पल आ गया, ही इज़ टू वीक फॉर एन क्रिकेट प्लेयर, है ना, ही इज़ टू वीक फॉर अ क्रिकेट प्लेयर, जैसे एक एग्जाम्पल आ गया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, टू वीक, अब क्या आ गया, फॉर अ CRICKET क्रिकेट प्लेयर, PLAYER, ही इज टू वीक फॉर अ क्रिकेट प्लेयर, वह क्रिकेट प्लेयर के लिए, नाउन है कि ना, क्रिकेट प्लेयर बहुत कमज़ोर है, माने वो इतना कमज़ोर है ये क्रिकेट प्लेयर नहीं बन सकता है। तो इसका रिमूव टू करने के लिए क्या करते हैं, ही लिखते हैं और सी लिखते हैं, सब्जेक्ट के सेंटेंस के स्टार्टिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब से करते हैं, इस टू के जगह पर सो का प्रयोग करते हैं, अज्यों का त्यों लिख देते हैं, लिख दें सी इज सो वीक, बताया था ना, और इस फॉर को हटा देते हैं और वीक के बाद से डैट का प्रयोग करते हैं, इसको हटा दिए, डैट का प्रयोग, और डैट के बाद से सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, कैन नॉट लिखते हैं, कैन नॉट बी अ क्रिकेट प्लेयर, CRICKET क्रिकेट, कैन नॉट बी अ क्रिकेट प्लेयर, ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट बी अ क्रिकेट प्लेयर। आपको बताया गया था रूल कि सब्जेक्ट के बाद से कैन नॉट बी लिखते हैं, अगर यहाँ वाज रहता, क्या रहता, वाज रहता, तो कुड नॉट बी लिखते प्लस अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, बहुत अच्छा से देख लीजिए, जैसे इसको मिटा कर दिखा देते हैं, फॉर को हटा देते हैं और उसके बाद से जैसे सी सो शॉर्ट, सी सो शॉर्ट फॉर एन एक्ट्रेस, जैसे लिखेंगे सी इज टू शॉर्ट कह दीजिए, सी इज टू SHORT, सी इज टू शॉर्ट फॉर एन ACTRESS एक्ट्रेस, ACTRESS एक्ट्रेस, सी इज सो शॉर्ट फॉर एन एक्ट्रेस, वह इतनी छोटी है कि एक्ट्रेस नहीं बन सकती, एक्ट्रेस का मतलब समझ रहे हैं, एक्ट्रेस हीरोइन। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, सी लिखते हैं, इज लिखते हैं और टू के जगह पर सो का यूज करते हैं और शॉर्ट का शॉर्ट लिखते हैं, SHORT, ठीक है ना, शॉर्ट हो गया। अब फॉर को हटा देते हैं, क्या करते हैं, फॉर को हटा देते हैं, शॉर्ट के बाद से तुरंत डैट का प्रयोग करते हैं, किसका, रूल, आप रूल पर ध्यान दीजिए, किस पे ध्यान दीजिएगा, रूल पे, तो डैट हो गया, और डैट के बाद से सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट लिख देते हैं, और सब्जेक्ट के बाद से कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट, आप बी लिखते हैं सभी में, कैन नॉट बी, आज जो वर्ड्स बच जाते हैं एन ACTRESS एक्ट्रेस बन जाएगा, वह इतनी छोटी है कि वह हीरोइन नहीं बन सकती है, कैन नॉट बी माने नहीं बन सकती है। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आता। अब देखिए रूल 1, रूल 2, रूल 3 देखना है रिमूव टू में, रूल 1, रूल 2, रूल 3 देखना है। अब कुछ मैं आपको रिमूव टू बता देता हूँ। अब कोई भी सेंटेंस आता है तब, जैसे यू आर टू वीक फॉर ए रनर या रेसलर, यू आर टू वीक फॉर अ रेसलर, आप इतने कमज़ोर हैं कि रेसलर नहीं बन सकते हैं। रेसलर माने आप समझते हैं जो बॉक्सिंग लड़ते हैं, रेसलर। तो जब भी नाउन आएगा तो हम क्या करते हैं, सो का यूज करते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं, तुरंत डैट लिखते हैं, सब्जेक्ट कैन नॉट बी लिखते हैं या कुड नॉट बी लिखते हैं। अब यहाँ ईज रहता, ईज के जगह पर वाज रहता था, कुड नॉट बी लिखते हैं, एन एक्ट्रेस लिखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट नोट में बता देता हूँ। कह रहे हैं रूल देख लीजिए, नोट क्या कहता है, यदि रिमूव टू में टू मच का प्रयोग हो तो उसके बदले में सो बैड या सो शॉकिंग का प्रयोग किया जाता है। यदि रिमूव टू में
क्या किसका प्रयोग हो, टू मच का प्रयोग हो तो उसके बदले सो बैड या सो शॉकिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख दीजिए, इट इज़ टू मच फॉर अस। मान लीजिए कि एग्जाम्पल आ गया, इट इज़ टू मच फॉर अस, यह हम लोगों के लिए आवश्यकता से अधिक है, टू मच है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ सो बैड। इसका रिमूव टू अगर करना होगा तो लिखेंगे इट इज़ सो बैड। इट इज़ सो बैड या सो शॉकिंग लिख सकते हैं, डैट वी कैनॉट बियर इट, वी कैनॉट BEAR बियर इट। बियर का मतलब होता है सहना। यह एक मतलब नोट है, बहुत बार परीक्षा में आया है। इट इज़ टू मच फॉर अस माने हम लोगों के लिए आवश्यकता से ज़्यादा है, तो इट इज़ सो बैड, यह बहुत ख़राब है कि हम लोग इसको सह नहीं सकते। तो चलिए आज हम लोग जो रिमूव टू बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा क्लास आज का। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करके कुछ सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि और मैं एक्साइटेड होकर आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकूं। तो फिर से आपको एक बार थैंक यू। जय हिंद जय भारत, वंदे